हेलो हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एमए सेमेस्टर 4 के क्लास के लिए ऑनलाइन माध्यम से जुड़े। जैसा कि हम लोग अभी भारतीय प्रजातंत्र में धर्म को एक कारक के रूप में, फैक्टर के रूप में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने मीनिंग ऑफ सेकुलरिज्म यानी कि धर्म निरपेक्षता से अभिप्राय के बारे में जानकारी हासिल की। आज हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता संबंधी प्रावधान, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अबाउट सेकुलरिज्म, यानी भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता संबंधी प्रावधान, यानी भारत के संविधान के अंदर धर्मनिरपेक्षता से संबंधित कौन कौन से किस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं, इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष राज्य के दो आधार हैं, यानी कि भारतीय संविधान के हिसाब से भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है जिसके दो आधार हैं। सबसे पहला, संविधान की उद्देशिका में यानी कि प्रेम्बल में, प्रस्तावना में न केवल भारतीय गणतंत्र के आधारभूत सिद्धांतों का, जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व यानी भाईचारा का उल्लेख किया गया है, बल्कि स्पष्ट रूप से बतलाया गया है कि हर नागरिक को अन्य स्वतंत्रताओं के साथ साथ व्यक्तिगत रूप से मान्य सिद्धांतों में विश्वास और उपासना करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। संविधान की उद्देशिका में स्पष्ट कहा गया है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सभी नागरिकों को प्राप्त होगी। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़कर हमारे संविधान की धर्मनिरपेक्षता धारणा को स्पष्टता प्रदान की गई है ना, साफ तौर से उसको लिख दिया गया, तो उसमें कोई अब बहस का विषय बचता नहीं है। ये था पहला आधार। अब उसका दूसरा आधार है, संविधान में धर्मनिरपेक्ष राज्य का दूसरा आधार नागरिकों के धार्मिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार के रूप में संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक में नागरिकों के धार्मिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार का उल्लेख किया गया है। तो ये दो आधार हैं भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता। भारतीय संविधान के हिसाब से भारत के राज्य को जो धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है, उसका वो दो आधार है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता संबंधी प्रमुख प्रावधान के बारे में हम लोग बात करते हैं, जो कि निम्नलिखित है। जिसमें सबसे पहला है अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 के अनुसार सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के उपबंधों के अधीन रहते हुए सब व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा धर्म के अबाध रूप से यानी कि बिना किसी रोक टोक के मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार है। लेकिन इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी वर्तमान विधि के प्रवर्तन पर
प्रभाव अथवा राज्य के लिए किसी ऐसी विधि के बनाने में रुकावट नहीं डाल सकती जो दो तीन चीजें हैं जो हम लोग खा करके देखेंगे। जो का धार्मिक आचरण से संबद्ध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनैतिक अथवा किसी अन्य प्रकार की लौकिक क्रियाओं का विनियमन अथवा निर्वर्धन करती हो। खा सामाजिक कल्याण और सुधार उपबंधित करती हो अथवा हिंदुओं की सार्वजनिक प्रकार की धर्म संस्थाओं को हिंदुओं के सब वर्गों और विभागों के लिए खोलती हो। मतलब ये सब जो चीजें हैं उस पर कोई ये प्रावधान रुकावटें नहीं डालती हो, वैसा अंतकरण की स्वतंत्रता तब तक आपकी मौजूद रहेगी। अब इसमें बात करते हैं हम लोग दूसरा प्रावधान के बारे में। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 ने व्यवस्था की गई है कि सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए हर धार्मिक संप्रदाय अथवा उसके किसी विशेष विभाग को, इसको भी खा करके देखते हैं। धार्मिक और पूर्व प्रयोजनों की स्थापना और घोषणा का। दूसरा, अपने धार्मिक कार्यों संबंधी विषयों के प्रबंध करने का। तीसरा, जंगम और स्वार्थर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का। और 4, ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार होगा। अब हम लोग बात करते हैं इसकी तीसरा प्रावधान का। किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता, यानी कि किसी भी धर्म की कोई प्रचार अभिवृद्धि के लिए में उसमें बढ़ोतरी करने के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता है, कर से छूट दी जाती है। धार्मिक अनुच्छेद 27 के अनुसार यह स्पष्ट किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को किसी धर्म विशेष की बढ़ोतरी के लिए कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अब हम लोग बात करते हैं इसकी चौथे प्रावधान की। शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। यानी कहने का मतलब है किसी भी शिक्षण संस्थान में जहां धार्मिक शिक्षा दी जाती है या धार्मिक उपासना होती है उसमें उपस्थित होने की स्वतंत्रता या उसको पढ़ने की स्वतंत्रता ये मर्जी पे है, कोई बाध्य नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 28 के अनुसार सरकारी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा की मनाही की गई है। राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य विधि से सहायता प्राप्त करने वाली शिक्षण संस्थाओं में उपस्थित होने वाले किसी ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए या ऐसी संस्था में या उससे संलग्न यानी जुड़ा स्थान में की जाने वाली धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए तब तक बाध्य नहीं किया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति ने या अगर वह अवयस्क है यानी कि नाबालिग है तो उसके संरक्षक ने इसके लिए अपनी सहमति नहीं दी हो। कहने का मतलब ये है कि किसी भी शिक्षण संस्थान में, वैसे शिक्षण संस्थान में जो सरकारी है
या फिर सरकार से सहायता प्राप्त होता है, वहां किसी भी व्यक्ति को किसी भी धार्मिक शिक्षा के लिए लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकते और ना ही धार्मिक उपासना में शामिल करने के लिए भी बाध्य किया जा सकता, जब तक कि वो खुद सहमति न दे दे। अगर वो नाबालिग है तो उसके संरक्षक यानी गार्जियन से सहमति जब तक प्राप्त नहीं होती। इसके अतिरिक्त संविधान में जगह जगह अनेक ऐसे उपबंध हैं जिनसे धर्मनिरपेक्षता की स्थापना होती है। जैसे संविधान का अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार को मान्यता देता है। इसी के अधीन सभी नागरिकों को राजनीतिक क्षेत्र में समान अधिकार दिए गए हैं और धर्म, जाति, वंश आदि के आधार पर कोई भेद नहीं किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 15 जन, जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेद को वर्जित घोषित किया गया है। इन सब के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता। संविधान के अनुच्छेद 29 के अनुसार अल्पसंख्यकों को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 30 में विभिन्न अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के अनुसार शिक्षा संस्थानों को स्थापित करने और उनके प्रशासन का अधिकार दिया गया है और यह भी कहा गया है कि आर्थिक सहायता देने के मामले में सरकार इस आधार पर भेद नहीं करेगी कि वह संस्था किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है। संविधान का अनुच्छेद 325 यह घोषणा करता है कि धर्म, वंश या जाति के आधार पर किसी भी व्यक्ति को निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न समझा जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 325 के हिसाब से कि वोट में नाम, मतदाता सूची में नाम दाखिल करने के लिए इस आधार पर आप उसको अपात्र या योग्य घोषित नहीं कर सकते हैं कि वो किसी धर्म या जाति वंश से जुड़ा है। तो ये थे धर्मनिरपेक्षता संबंधी भारतीय संविधान के कुछ प्रावधान जिसके बारे में हम लोगों ने जाना। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अब अगले क्लास में